और बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से कर्नूल में बस और ट्रक में भीषण भिड़ंत हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा बताया जा रहा है ड्राइवर को नींद की झपकी आने के कारण हुआ। हादसे में एक बच्चे सहित 8 महिलाएं और 5 पुरुषों की मौत। जानकारी के मुताबिक माधापुरम से अजमेर ये बस जा रही थी। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत। बस और ट्रक में भीषण भिड़ंत और इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। ड्राइवर को झपकी आई और इसके बाद ड्राइवर को नींद की झपकी आई और उसके बाद उसका संतुलन बस पर से छूट गया और ये हादसे में एक बच्चे सहित 8 महिलाएं और 5 पुरुषों की मौत हो गई। ये बस माधापुरम से अजमेर जा रही थी और बीच में ही ये हादसा। तो बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर कर्नूल आंध्र प्रदेश की ये तस्वीरें हैं। हादसे के तुरंत बाद की ये तस्वीरें कर्नूल में बस और ट्रक में भीषण भिड़ंत और इस हादसे के बाद की तस्वीरें देखिए। बस पूरी तरह से चकनाचूर। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है अजमेर ये बस जा रही थी, लेकिन बीच में ही रास्ते में ड्राइवर को झपकी आई, ड्राइवर को हल्की नींद आई और जैसे ही ड्राइवर ने अपना संतुलन बस पर से नियंत्रण खो दिया, उसके बाद ये भीषण हादसा। ट्रक में ये बस जा घुसी। 14 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई। हादसे के बाद से लोगों में हड़कंप। तुरंत चिकित्सा विभाग की टीमें, एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और राहत बचाव कार्य शुरू किए गए। और एक और बड़ी खबर आ रही है जैसलमेर से। रामदेवरा सड़क मार्ग पर भीषण हादसा हुआ है। बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों शवों को पोखरण अस्पताल लाया गया है। मृतकों की हालांकि अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। जैसलमेर से ये बड़ी खबर, 3 लोगों की मौत। सड़क हादसा, रामदेवरा सड़क मार्ग पर यह हादसा हुआ। और बाड़मेर से बड़ी खबर है, कैफे में भीषण आग लगी है। बाड़मेर में आग से कैफे जलकर पूरी तरह राख हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का हालांकि अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। दमकल को सूचना दी गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। लेकिन इस आग में ये कैफे पूरी तरह जलकर खाक। और अब खबर भरतपुर से, जहां के भुसावर के पास रणधीरगढ़ के एक शराब ठेके को बदमाशों ने निशाना बनाया है। बदमाशों ने चौकीदार को बंधक बनाकर दुकान से लाखों रुपए की शराब लूट ली। इतना ही नहीं, शातिरों ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी अपने साथ ले गए। इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। संख्या 29 नंबर आती है, जिसमें रात को हमारे चौकीदार को बंधक बना के दुकान लूट ली गई, जिसमें करीब 5 लाख 4.5 लाख के करीब का नुकसान हुआ है। भरतपुर से बड़ी खबर है, लाखों रुपए की शराब लूटकर लुटेरे फरार। चौकीदार को बंधक बनाकर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी की डीवीआर को भी, जिसमें सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग होती है, उस कैसेट को भी चौकीदार अपने साथ ले गए। प्रवीण मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चौकीदार को बंधक बनाया और सीसीटीवी फुटेज को, डीवीआर को ये लुटेरे अपने साथ ले गए। चौकीदार को बंधक बनाकर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। प्रवीण, क्या है पूरा मामला और क्या कुछ पुलिस तफ्तीश में अब तक सामने आया है? ये रणधीरगढ़ का मामला है। भुसावर थाना अंतर्गत पड़ता है। ये जो ठेका है ये जंगल के पास में रखा हुआ था, एक खोखे में, जहाँ डीवीआर वगैरह कैमरे वगैरह सारे लगे हुए थे। लेकिन चोर इतने शातिर निकले कि चोरी करने से पहले उस डीवीआर को भी उखाड़ फेंका और वहाँ जो चौकीदार था उसको भी बंदी बनाकर वहीं डाल गए जंगलों में। और वहाँ से 5 से 6 लाख रुपए की चोरी बताई जा रही है, जिसके मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है।
वहीं आपको बता दूं कि साल का लास्ट होने के कारण आबकारी विभाग इसकी पूरी छानबीन करेगी कि इस बैच नंबर की शराब कहीं गायब हुई है तो कहाँ मिल सकती है। इसे लेकर अब रणधीरगढ़ का जो ठेकेदार था वो भी आबकारी के संपर्क में है और उनको पूरी घटनाक्रम से जानकारी दे रहा है। वहीं पुलिस डीवीआर की तलाश कर रही है कि कहाँ तक डीवीआर पहुंचा होगा और इसके बारे में उससे पूछताछ भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस दौरान एक चौकीदार बाहर सोया हुआ था जिसे वहां पर बंधक बना के डाल गए और करीब 6 से 7 लाख रुपए की शराब को उठाकर ले गए, जिसके बारे में अब पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। जी, इस ठेकेदार से पूछताछ की पुलिस ने, किसी के ऊपर कोई शक संदेह जाहिर किया ठेकेदार ने? जी, आपको मैं बता दूं कि चलता फिरता रास्ता है ये, किसके बारे में क्या कहा जा सकता है, लेकिन इस वक्त जो लूट और हत्याओं के मामले के चलते पुलिस भी गश्त के दौरान चाक चौबंद है, तो चोरों की नजर पे भी उनकी जानकारी मिल सकती है, जिसके बारे में आबकारी विभाग पुलिस से भी पूछताछ करेगी कि इस दौरान कहीं नाकाबंदी के दौरान किसी को गाड़ियों में शराब भरकर ले जाते हुए देखा गया है, जिसके बारे में पूरी पूछताछ करने के। शुक्रिया प्रवीण तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर पाली से, जहां सांडेराव इलाके में बेखौफ तस्करों ने गाड़ी से पुलिस को कुचलने की कोशिश की है। दरअसल भातुंड की तरफ से नाकेबंदी को तोड़कर तस्कर 2 गाड़ियों से भाग रहे थे। इसकी सूचना मिलते ही सांडेराव थाने की पुलिस ने तस्करों की गाड़ियों को रोकने की कोशिश की तो तस्करों ने पुलिस को कुचलने की कोशिश की, जिससे थाना प्रभारी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्हें जोधपुर एम्स में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे जिले में नाकेबंदी कर फरार हुए तस्करों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। पाली से सहयोगी श्याम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्याम, क्या है पूरा मामला? जी सुमित, पाली पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत ने कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया था, जिसको लेकर पाली जिले में लगातार सभी थानों में अवैध तस्करी को लेकर अभियान चल रहा है। उसी के तहत रात को 2 गाड़ियों में अवैध डोडा पोस्ट भर के कुछ आरोपी लेके जा रहे थे, जिस पर उन्होंने पहले नाकाबंदी तोड़ी, जिस पर सुमेरपुर सीओ रजत बिश्नोई ने सांडेराव थाना प्रभारी को नाकाबंदी करने के निर्देश दिए थे, जिस पर सांडेराव थाना प्रभारी धौलाराम सांडेराव के निकट NHI पर नाकेबंदी कर रहे थे। उसी दरमियान 2 गाड़ियां आई थी जिनके ऊपर तिरपाल लगा हुआ था। पुलिस ने उन गाड़ियों को रुकवाने का इशारा किया तो तस्करों ने गाड़ी को तेज करते हुए थानेदार के ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया, जिस पर थानेदार ने अपना बचाव किया, उसे नीचे गिर गए, जिसके उनके सर और कमर में गंभीर चोटें आई। उन्हें सुमेरपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें जोधपुर एम्स के लिए रेफर कर दिया गया। जी, क्या कुछ अब तक इन आरोपियों का पता चला? जी, अभी तक इस आरोपियों के बारे में पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने जिले भर में नाकेबंदी कराई, जिले के साथ जो अन्य जिलों की सीमाएं टच है उन जिलों में भी नाकेबंदी करवाई है, लेकिन अभी तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं लगा। जी, चलिए शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी के। और चूरू से बड़ी खबर है, नाबालिग से गैंगरेप किया गया। चूरू में किडनैप कर नाबालिग से गैंगरेप, पिस्तौल की नोक पर किडनैप किया और इसके बाद गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। सरदार शहर थाने में 3 लोगों के खिलाफ अब केस दर्ज किया गया है, मामला दर्ज किया गया है। नाबालिग का अश्लील वीडियो भी इन लोगों ने बना लिया। सरदार शहर सीओ अब इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। 8 फरवरी की ये घटना बताई जा रही है। मनोज शर्मा चूरू से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कर रही है पुलिस इस पूरे मामले में? मैं बताना चाहूंगा सुमित जी की सरदार शहर के गांव की ये बालिका है, जिसके द्वारा अपने परिजनों के साथ देर रात सरदार शहर थाने पहुंचकर और ये मामला दर्ज करवाया गया है, जिसमें बताया गया है कि 8 फरवरी के दिन और जब वह अपने स्कूल से और घर जा रही थी उस वक्त 3 आरोपी, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है, उनके द्वारा उसको पिस्तौल की नोक पर अगवा किया गया, जिसके बाद उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया और एक नजदीकी गांव मोमासर है, वहां इस बालिका को पटक के और ये लोग फरार हो गए। इसके बाद देर रात इनके द्वारा मामला दर्ज करवाया गया है, जिसके बाद पुलिस के द्वारा बालिका का जो मेडिकल है वो मेडिकल करवाया गया और मामला दर्ज कर जो सीओ है, सरदार शहर सीओ है, उनके द्वारा इसकी जांच की जा रही है और साथ ही जो आरोपी हैं उनकी तलाश भी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जो भी आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे, हालांकि एक नाबालिग है उसको भी निरुद्ध किया जाएगा, इस तरह की बात पुलिस के द्वारा कही गई है। जी ठीक है, शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए।
और भरतपुर से बड़ी खबर, एक महिला का शव कुएं में मिला है भरतपुर में। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर अब आरोप लगाया है, हत्या का आरोप परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगा है। बड़ी खबर, भरतपुर से एक महिला का शव कुएं में मिला, परिजनों को सूचना दी गई, परिजन मौके पर पहुंचे और इसके बाद ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप। हम लेकर सरकारी अस्पताल कामा पहुंचा और जहां जिसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, रिपोर्ट पेश करने पर जैसी कार्रवाई होगी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बाड़मेर में बीजेपी जिला अध्यक्ष आदूराम मेघवाल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया गया है। मेघवाल के खिलाफ जोधपुर निवासी परिवादी पुखराज मेघवाल ने एफआईआर दर्ज करवाई है। आरोप है कि मेघवाल ने मुनाफे का लालच दिखाकर पीड़ित को मजबूर किया। पीड़ित ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि आदूराम मेघवाल के साथ पेट्रोल पंप के कारोबार में हिस्सेदारी थी। बार बार कहने के बावजूद भी पूरा हिसाब नहीं किया जा रहा है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 406 के तहत धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेघवाल है, जोधपुर के रहने वाले हैं, जिनकी रिपोर्ट एसपी साहब के मार्फत यहाँ थाने में प्राप्त हुई, जिस पर हमने मुकदमा दर्ज किया है और एफआईआर आदूराम मेघवाल सेतरावा के खिलाफ है और धोखाधड़ी का मामला है, अनुसंधान जारी है। हमने आपको हमारे खास कार्यक्रम बायजूस यंग जीनियस में मिलवाया बायजू की यंग जीनियस अवंतिका काम्बली से। आइए दिखाते हैं हमारे कार्यक्रम में आने के बाद कैसा रहा उनका अनुभव। इन बच्चों की उम्र तो छोटी है पर कारनामे बड़े, और जितने बच्चों से हम मिले बायजूस यंग जीनियस के इस सफर में, खासकर मैं मिला, मैं तो दंग रह गया। उनमें से एक थी जिसे मैं पॉकेट रॉकेट मानता हूं। अवंतिका काम्बली हमारे साथ जुड़ रही हैं। अवंतिका, नमस्ते। नमस्ते। क्या रहेगा आपके लिए सबसे मेमोरेबल मोमेंट? मेरा मेमोरेबल मोमेंट रहेगा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मतलब मेरा नाम आ रहा है कि अवंतिका काम्बली हैज अचीव्ड सो मच। और आप यंग जीनियस की लिस्ट में शुमार हो गए हैं। फर्स्ट सीजन में आप आए, 3 बच्चों में आप भी थे, आप सबसे यंग थी। आपको नहीं लगा ये इतने बड़े बड़े हैं मेरे से, या आपको लगा अरे कोई बात नहीं? मुझे एक्चुअली वैसे नहीं लगा, क्योंकि मैंने 10th स्टैंडर्ड बच्चों के साथ भी कम्पीट किया है। कैसा लगा सोहा जी से बात करके? बहुत अच्छा लगा। अब आप क्या करने वाली हैं? आपका नेक्स्ट गोल क्या है? मेरा नेक्स्ट गोल है कि अहेड है जाके एक दिन आई कैन इमेजिन कि पता है मैं एस्ट्रोनॉट बन के मून जा रही हूँ। वाह, वी आर वेरी प्राउड टू हैव यू एज अ यंग जीनियस। थैंक यू सो मच। अपने 2 दिन के मरुधरा दौरे में राहुल गांधी ने अन्नदाता के हक को मजबूती से उठाया, तो इस आंदोलन में किसानों और छोटे व्यापारियों को भी जोड़ने की कोशिश की। राहुल ने 2 दिन में मरुधरा के 4 शहरों में 4 किसान पंचायत कर कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। देखिए राहुल की राजनीति के इस संदेश को। हिंदुस्तान का किसान कह रहा है कि हम मर जाएंगे मगर हम ये नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। पहले आस्था फिर हुंकार, और ये मत सोचिए कि सिर्फ किसान बोल रहा है। अन्नदाता का हक, राहुल की आवाज। दूसरा कानून इसी व्यक्ति को 80-90% अनाज पे कंट्रोल दे देगा। किसान, मजदूर, छोटे व्यापारियों की बात। ये सिर्फ किसान की जिम्मेदारी नहीं है, ये मजदूर की जिम्मेदारी है, ये हर युवा की जिम्मेदारी है, ये छोटे व्यापारियों की जिम्मेदारी है, ये सबकी, पूरे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है। राहुल बोले भूख, बेरोजगारी, आत्महत्या वाला विकल्प। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं ऑप्शन दे रहा हूं। हाँ, ऑप्शन दे रहे हैं, 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख,
दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी और तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। 2 दिन के राजस्थान दौरे पर राहुल गांधी ने शनिवार को भी 2 जगहों पर किसानों को संबोधित किया और अन्नदाता के हक की बात की। राजस्थानी पगड़ी में सजे राहुल गांधी ने मरुधरा से देश भर के किसानों को संदेश दिया तो केंद्रीय कृषि कानून को लेकर अब तक का सबसे बड़ा हमला भी किया। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि पूरा का पूरा अनाज, पूरा का पूरा, पूरी की पूरी सब्जियां, फल एक ही ब्रांड, एक ही तरीके की सुपरमार्केट, एक ही तरीके की दुकान में पूरी हिंदुस्तान में बिके। ट्रैक्टर पर सवार राहुल गांधी ने देश के किसानों को सियासी संदेश दिए। राहुल बोले कि कानून लागू होते ही देश के किसानों पर 2 तरफा मार पड़ेगी। किसानों को मजबूरन अनाज सस्ता बेचना होगा और फिर बाजार से महंगा सामान भी खरीदना होगा। जब किसान अपना माल बेचने जाएगा तो उद्योगपति अपने गोदाम से अनाज, फल और सब्जी मार्केट में डालेगा। जैसे मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी वैसे दाम घटेगा और किसान को कम से कम दाम में अपना अनाज, अपना फल, अपनी सब्जी बेचनी पड़ेगी। फिर वही किसान जिससे पहली बार चोरी की गई बेचने में, उससे दूसरी बार चोरी की जाएगी खरीदने में। अब तक के किसान आंदोलन से राहुल गांधी ने मजदूरों, रेहड़ी पटरी लगाने वालों और छोटे व्यापारियों को भी जोड़ा तो युवाओं को भी इस बारे में आगाह किया। नरेंद्र मोदी के ये कानून लागू हो गए तो याद रखिए सिर्फ किसान को नुकसान नहीं होगा। आज जो सड़क पे मूंगफली बेचते हैं, जो अचार बनाते हैं, जो चना बेचते हैं, जो रेहड़ी पटरी पे माल बेचते हैं, रेहड़ी पटरी वाले, ये सब के सब बेरोजगार हो जाएंगे। इससे पहले भी शुक्रवार को राहुल गांधी ने श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में 2 किसान जनसभा की। मरुधरा से राहुल गांधी ने देश भर के किसानों को संदेश दिए तो साथ ही देश के छोटे व्यापारियों और मजदूरों के इस वर्ग तक भी अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की जिस पर कोरोना काल में सबसे बड़ी मार पड़ी है। यानी राहुल का दौरा किसानों के बहाने कांग्रेस की मजबूती के फॉर्मूले की ओर इशारा कर रहा है। दीपक व्यास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। वहीं मकराना की किसान महापंचायत में सीएम अशोक गहलोत ने भी केंद्र पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कोरोना काल में प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि इस दौरान किसी को भूखा नहीं सोने दिया। अन्नदाता है, अन्नदाता की भावना को समझने का कर्तव्य नरेंद्र मोदी जी का गवर्नमेंट का होना चाहिए। देश का दुर्भाग्य है ऐसे लोग सत्ता में बैठ गए हैं, ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं, वो समझने हिंसा की पराकाष्ठा लिए हुए हैं। कोरोना आ गया था, कोरोना की महामारी की भयंकर थी, पता नहीं कितने लोग मारे जाएंगे, ये लोगों में भय था। उस वक्त भी आप लोगों ने जो सहयोग दिया, धर्मगुरुओं ने भी, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी, आम जनता ने भी, मैंने कहा वो भूखा नहीं सोएगा और वास्तव में आपने धर्म निवाह करके किसी को भूखा नहीं सोने दिया राजस्थान में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार आपने बनाई है, इस बात का एहसास हम सबको है और मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि आप निश्चित रहें, आपके सुख दुख में, आपके विकास में हमेशा सरकार आपको साथ खड़ी मिलेगी, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। मरुधरा में हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सभा को कांग्रेस नेताओं ने सफल करार दिया। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी के दौरे को अब तक का सबसे सफलतम दौरा बताया। 2 दिवसीय दौरा मैं समझता हूं मार्मिक रहा। उन्होंने सिद्धांत की बात की है और कांग्रेस पार्टी ने, और आज राहुल का दौरा कोई चुनाव नहीं है, कोई प्रचार नहीं है, कोई वोट की राजनीति नहीं है, लेकिन संकट है।
अन्नदाताओं के भविष्य पर संकट है। इस संकट से वो जूझ रहे हैं अकेले, ऐसा उनको लगना नहीं चाहिए। इसलिए हमदर्दी देने के लिए, साथ साथ ताकत देने के लिए ये दौरा रखा और व्यापक संपर्क किया। कार में मेरे ख्याल हजारों लाखों लोगों से संवाद हुआ, मुलाकात हुई। जिस तरह का सफल दौरा दोनों जिलों में, अजमेर जिले में भी शानदार प्रोग्राम हुआ और नागौर जिले में तो ऐतिहासिक प्रोग्राम था। 50,000 से ज्यादा लोग आज नागौर में थे। ये अपने आप में इस बात को साबित करता है कि जो मुद्दे राहुल गांधी जी उठा रहे हैं उन मुद्दों में दम है। देश के किसान की भावना क्या है, ये मोदी सरकार को समझने की जरूरत है। राहुल गांधी का दौरा, भारतीय जनता पार्टी हिल गई है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के नेताओं में हड़कंप है। इतनी बड़ी तादाद में किसान निकल कर आया है, राहुल गांधी का स्वागत कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस किसान के मान और सम्मान के लिए, किसान आंदोलन के समर्थन में, किसान को बचाने के लिए सड़कों पर निकली है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।